तो ये कहानी शुरू होती है हुल टर्फ नाम के एक छोटे से शहर से जो जर्मनी में बसा है। वहीं एक लड़का रहता है जिसका नाम मॉरिज है। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि यूथ सॉकर चैंपियनशिप का फाइनल मैच है आज। उसके फादर हुल जो खुद उस टीम के कोच भी हैं उसे खाने के लिए बुलाते हैं, पर मॉरिज अभी भी बॉल जगलिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और गलती से उसका बॉल टेबल पर जा लगती है और उसके फादर उसे डांटते हैं। गुस्सा होकर मॉरिज कार में जाकर बैठ जाता है और जाने से पहले वो अपनी माँ येना से कहता है कि प्लीज इस बार मैच देखने जरूर आना। येना हमेशा बिजी ही रहती है लेकिन इस बार कहती है कि वो जरूर आएगी। बाप बेटे दोनों स्टेडियम पहुंच जाते हैं अपने फाइनल मैच के लिए और उनका अपोनेंट होता है एप्लिन, पर गेम उनके फेवर में नहीं जाता। हुल टर्फ की टीम 2-1 से हार जाती है और लास्ट प्ले में मॉरिज के पास गोल करने का एक परफेक्ट चांस होता है। वो गोल के बिल्कुल सामने होता है, पर उसका इमेजिनेशन उस पर हावी हो गया था और वो सपना देखने लगता है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में विनिंग गोल कर रहा है। वो एक बाइसिकल किक मारता है लेकिन बॉल के बजाय वो अपोनेंट गोलकीपर के फेस पर किक कर देता है। मैच खत्म हो जाती है और अपोनेंट टीम जीत जाती है। मॉरिज के टीममेट उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब दिन में सपना देखने की वजह से सब कुछ खराब हुआ हो। लॉकर रूम में उसकी माँ आती है लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था। वो उसे कंसोल करती है और दोनों मिलकर उसके फादर को ढूंढते हैं, पर वहां पर वो देखते हैं कि उसके फादर टीम की सेक्रेटरी के साथ चीट कर रहे हैं। ये ना गुस्से में आकर डिवोर्स मांग लेती है और मॉरिज को लेकर एप्लिन शिफ्ट हो जाती है जहां पर उसके फादर रूडी रहते हैं। वहां जाके मॉरिज अपनी माँ के पुराने रूम में सेटल हो जाता है। ये ना उसे इनकरेज करती है और कहती है कि रूडी उसे इपैक स्टेडियम ले जाएंगे जहां पर वो यूथ टीम को ज्वाइन कर सकता है। अगली सुबह रूडी उसे स्टेडियम ले जाता और कोच रॉथ से बात करता है, पर दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी के कारण अभी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जबरदस्ती रॉथ अपने बेटे जो उस टीम का कैप्टन है उससे कहता है कि मॉरिज को एक चांस दो। लेकिन कैप्टन जब टर्न लेता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मार्क होता है, वही गोलकीपर जिसे मॉरिज ने फाइनल मैच में किक किया था। मार्क उसे तुरंत ही पहचान लेता और अपने टीममेट्स के साथ मिलकर मॉरिज पर बॉल्स मार मार के मजाक उड़ाता है। रूडी बीच में आकर अपने ग्रैंडसन को बचाता है, पर बिना कुछ कहे उसे घर ले आता है। मॉरिज उसे थैंक यू कहना चाहता था पर रूडी चुप ही रहता है। अगले दिन मॉरिज अपने नए स्कूल में एडमिशन लेता है और लंच ब्रेक में एक लड़का एन उसके पास आता है। उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हुआ था और एन अपने भाई एमटी और फ्रेंड्स निको और कैथरीन से मिलवाता है। वो सब मिलकर वहाँ पर सॉकर खेलने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर मार्क और उसके टीममेट्स आ जाते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मार्क उनकी बॉल को दूर मार देता और कहता है कि तुम लोग कभी टीम नहीं बन सकते। ये बात मॉरिज को और भी मोटिवेट करती है और वो सबको प्रपोज करता है कि हम अपनी नई टीम बनाएंगे। वो लोग एक जगह ढूंढ लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और उन्हें एक पुरानी अबैंडन्ड जगह मिल भी जाती है जो जंक यार्ड के पास थी। जगह बिल्कुल खराब हालत में होती है, पर वो सब मिलकर उसे साफ करते और अपना सॉकर फील्ड बना लेते हैं। मॉरिज टीम को यूथ कप के लिए रजिस्टर करता और उनका नाम रखता है डेविल किकर्स। जब सेक्रेटरी उनसे कोच का नाम पूछती है तो वो लिख देता है रूडी, अपने ग्रैंडफादर का नाम, क्योंकि रूडी एक टाइम पर प्रोफेशनल प्लेयर हुआ करता था। उनकी टीम मिलकर फील्ड साफ करती है और ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। मॉरिज खुश होता है कि अब वो मार्क और उसकी टीम से बदला ले सकता है, लेकिन उसी वक्त मार्क वहां पर आ जाता और उसे धमकाता है। तभी वहां पर एक पार्कर एथलीट का ग्रुप आता और मॉरिज को डिफेंड करता है। उनका लीडर एलेक्स मार्क को डराकर वहां से भगा देता है और मॉरिज को अपने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। मॉरिज इसके लिए मान जाता और यहीं से एक नए एडवेंचर की शुरुआत होती है। उस रात येना मॉरिज से कहती है कि डिनर ले जाके अपने ग्रैंडफादर रूडी को दे आओ। रूडी एक शॉपिंग मॉल में नाइट गार्ड का काम करता था और मॉरिज उस मौके का यूज करके उससे कहता है कि वो उनकी टीम का कोच बन जाए, पर रूडी ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपनी मरी हुई वाइफ मरियाने के बारे में बात करने लगता है। वो बताता है कि जब वो जवान था तो वो इपैक टीम में फॉरवर्ड प्लेयर था और उसका बेस्ट फ्रेंड रॉथ भी उसकी टीम में था। दोनों एक लड़की मरियाने से प्यार कर बैठे, लेकिन मरियाने ने रूडी को चूज किया और रॉथ ने कभी उसे माफ नहीं किया और तभी से दोनों के बीच में बात नहीं हुई है। मॉरिज उसे मना नहीं पाता और घर वापस आ जाता है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और एलेक्स अपने पार्कर फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करता और अब उनके पास टोटल 11 प्लेयर हो जाते हैं और अब वो टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकते थे। प्रैक्टिस के दौरान बच्चे अपनी पार्कर स्किल से अमेजिंग मूव्स करने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर फेल ही होते हैं। फिर भी मॉरिज सबको मोटिवेट करता है। कैथरीना गुस्सा हो जाती है क्योंकि मॉरिज सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है, खेल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहाँ पर मॉरिज समझ नहीं पाता कि वो नाराज क्यों है और रात में उसे इसका असली कारण पता चलता है। कैथरीन मार्क की हाफ सिस्टर है और उसका स्टेप फादर उसे सॉकर खेलने नहीं देता। कहता है कि ये लड़कियों का गेम नहीं है और उसे टेनिस खेलने पर मजबूर करता है, पर कैथरीन चुपके से सॉकर प्रैक्टिस करती रहती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं टीम्स के बीच में आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मॉरिज कैथरीन से
से बॉल पास मांगता है पर वो इग्नोर करके दूसरे डायरेक्शन में मार देती है, जिससे मॉरिज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ मार्क के लिए टीम खराब कर रही हो, और इसी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और कुछ दिनों के बाद आखिर आता है फर्स्ट क्वालिफाइंग मैच का दिन, और मैच होता है डेविल किकर्स वर्सेस एट ब्लेक की टीम में। वो लोग अपनी जर्सी पे नंबर पेंट कर रहे होते हैं जब रेफरी नोटिस करता है कि उनके पास सिर्फ 10 ही प्लेयर्स हैं, क्योंकि कैथरीन आई नहीं होती है और कोच भी वहां पर नहीं होता है। मॉरिज रेफरी को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों आ जाएंगे। वो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि ग्रैंडपा को बोलो मेरा लकी चार्म टेडी बियर लेकर आए। पहले तो रूडी मना करता है पर फिर मान जाता है और फील्ड में आ जाता है। जैसे ही वो आता है मॉरिज रेफरी से कहता है कि कोच आ गए हैं। इसी वक्त कैथरीन भी आ जाती है और टीम कंप्लीट हो जाती है। मैच स्टार्ट होता है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन 0, टीम वर्क 0 और डेविल किकर्स 12-0 से हार जाती है। सबका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है, पर मॉरिज सबको मोटिवेट करता है कि अभी सेकंड क्वालिफाइंग गेम बाकी है। पर जब वो अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पर लौट कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रैक्टर उस जगह को तोड़ रहे हैं। वहां पर एक नई बिल्डिंग बनने वाली थी, जिससे सब और भी टूट जाते हैं, पर मॉरिज गिव अप नहीं करता। उस रात वो सबको मॉल ले जाता है जहाँ पर रूडी गार्ड्स होते हैं। रूडी के सिक्योरिटी कार्ड से वो सब अंदर चुपके से जाते हैं और हॉलवेज और एस्केलेटर के बीच ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब मॉरिज एक और बाइसाइकिल किक ट्राई करता है तो बॉल सीधा एस्केलेटर के पास जाती है जहां पर रूडी आ रहा होता है। रूडी सबको पकड़ लेता और समझ जाता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, और ये भी कि मॉरिज ने बिना पूछे उसका नाम कोच के रूप में लिख दिया था। पर गुस्सा होने के बजाय रूडी स्माइल करता और कहता है कि तुम सब में टैलेंट तो है, बस टीम वर्क सीखने की जरूरत है। और सबको शौक लगता है जब वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऑफिशियल कोच बनूंगा। बस फिर क्या था, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रूडी उन्हें सिखाता है बॉल पोजीशन, टीम वर्क और स्ट्रेटेजी, और उनकी प्रैक्टिस अब क्रिएटिव हो जाती है। और कभी वो पॉटरी वर्कशॉप में बॉल कंट्रोल करना सीखते हैं और धीरे धीरे डेविल किकर्स एक रियल टीम बन जाती है। और अब आता है उनका सेकंड क्वालिफाइंग मैच डेविल किकर्स वर्सेस वॉलपर्ट के बीच में। रूडी उन्हें नए यूनिफॉर्म देता और कहता है कि ये तभी मिलेंगे जब तुम जीतोगे। सब एक्साइटेड होते हैं। मैच शुरू होता है और पहले तो वही पुरानी बात, मॉरिज और कैथरीन आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो एलेक्स बॉल लेकर जबरदस्त फ्लिप मार के गोल कर देता है और वो लोग मैच जीत जाते हैं। रूडी उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है। सब खुश होते हैं, पर बाहर मॉरिज अपने फादर हुल को देखता है। हुल उससे माफी मांगता और कहता है कि वो उन्हें मिस करता है। वो उसे उसका पुराना सॉकर बॉल वापस देता है, पर मॉरिज अभी भी हर्ट था। वो उसे माफ नहीं करता और वहां से चला जाता है। टीम फिर से मॉल में ट्रेनिंग करती है। रूडी याद दिलाता है कि वॉलपर्ट सबसे वीक राइवल था, अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें और भी मेहनत करनी होगी। सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि वो जरूर मेहनत करेंगे। और कुछ दिनों के बाद होता है राउंड 16 का मैच। गेम बराबर चल रहा होता है जब मॉरिज, कैथरीन और एलेक्स एक साथ बॉल के लिए डाइव करते हैं, जिससे तीनों टकरा जाते हैं। लेकिन बॉल घूमते हुए किसी तरह अपोनेंट के नेट में चली जाती है और वो लोग फिर से जीत जाते हैं। लेकिन फिर आता है क्वार्टर फाइनल। कैथरीन घर से निकलती है पर उसका स्टेप फादर उसे रोकता है। वो कहता है कि सॉकर छोड़ दो, पर कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती और स्टेडियम भाग जाती है। उनका अपोनेंट होता है ब्रैकन की टीम। मैच स्टार्ट होने से पहले रूडी सबको कहता है कि अकेले खेलना भूल जाओ और टीम वर्क पे ध्यान दो। लेकिन पहले कुछ मिनट बहुत ही बेकार खेलते हैं वो। राइवल टीम बहुत ही आसानी से 2 गोल मार देती है और इसी दौरान रॉथ स्टेडियम आ जाता है मैच देखने के लिए। जब कैथरीन अपने स्टेप फादर रॉथ को स्टेडियम में देखती है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो डिसाइड करती है कि अब वो सबको दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है, और वो एक जबरदस्त तरीके से गोल करती है जिससे पूरे स्टेडियम में जोश भर जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद कैथरीन को बॉक्स के अंदर फॉल किया जाता है और रेफरी पेनल्टी डिक्लेयर करता है। मॉरिज बॉल उठाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉट मारता है और एक बहुत ही बेहतरीन गोल करता है, और अब स्कोर हो जाता है 2-2 का। हाफ टाइम के बाद डेविल किकर फाइनली अपने रिदम पकड़ लेते हैं। एक सेट प्ले में कैथरीन बॉल टॉस करती है एलेक्स को और एलेक्स एक बैक फ्लिप किक मारकर गोल कर देता है, और इसी किक के साथ डेविल किकर्स फाइनल में पहुंच जाती है। उस रात सब लोग शॉपिंग मॉल जाकर सेलिब्रेशन करते हैं, पर वहां पर उनकी मुलाकात मार्क और उसकी टीम से हो जाती है। मार्क उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मॉरिज पीछे नहीं हटता और उसे चैलेंज कर देता है कि जो 5 मिनट तक बॉल अपने पास रख लेगा वही विनर होगा। मार्क उसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। कंपटीशन शुरू होती है और मॉरिज तुरंत उससे बॉल छीन लेता और अपने टीममेट्स को पास करता है। पूरा मॉल एक सॉकर फील्ड बन गया था। दोनों टीम मॉल के अंदर दौड़ रहे होते हैं और स्लाइड्स कर रहे होते हैं और बॉल के लिए फाइट कर रहे होते हैं। एलेक्स अपनी पार्कर स्किल से गार्ड को चकमा देकर मॉल के बाहर निकल आता है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। बॉल अब रोड तक पहुंच चुकी थी।
टाइम खत्म होने के बिल्कुल पहले एलेक्स बॉल को हवा में ऊपर किक करता है। दोनों मॉरिज और मार्क जंप करते हैं बॉल पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार मॉरिज बॉल को अपने हाथ में ले लेता है और पहली बार वो मार्क को हरा देता है। पूरे ग्रुप में खुशी फैल जाती है और सब चीयर करते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट पर जो हंगामा मचा दिया था उसकी वजह से पुलिस आ जाती है और दोनों टीम्स को भागना पड़ता है। कुछ देर के बाद डेविल किकर एक कॉर्नर में खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एन एलेक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि तू स्कूल का सबसे कूल लड़का है और क्या ये र्यूमर सच है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एलेक्स का मूड अचानक ही खराब हो जाता है और वो कुछ बोले बिना ही वहां से भाग जाता है। उधर कैथरीन के घर में रॉथ अपना नेक्स्ट प्लान बना रहा होता है। उसका गोल था सेमीफाइनल जीतना और रूडी से बदला लेना। इसके लिए वो अगले मैच के रेफरी को कॉल करके ब्राइब देने की कोशिश भी करता है। कैथरीन की माँ बर्डी ये सब सुन लेती है पर चुप रहती है ताकि घर में फाइट ना हो। उसी वक्त मॉरिज एलेक्स के घर जाता है ये पूछने के लिए कि वो गुस्सा क्यों हुआ। वहाँ एलेक्स अपना पुराना सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि पहले वो एल्पिन के लिए खेलता था। एक दिन उसे एक इम्पोर्टेंट मैच खेलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी दिन उसकी माँ को जेल जाना पड़ा था अपने हस्बैंड को बेल करवाने के लिए, जो फिर से अरेस्ट हुआ था। उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो अपने छोटे भाई टॉमी का ख्याल रखे, पर एलेक्स को डर था कि अगर वो मैच मिस करेगा तो टीम से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो अपने भाई को घर पर अकेला छोड़कर मैच खेलने चला गया। उसने मैच जीतने वाले गोल भी मारे, पर जब घर लौट कर आया तो देखा घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है और उसका भाई एक्सीडेंट की वजह से मारा गया था और तब से वो खुद को माफ नहीं कर पाया है। मॉरिज उसे कंसोल करने की कोशिश करता, पर एलेक्स कहता है कि मैं अब सॉकर नहीं खेल सकता और वो वहां से चला जाता है। मॉरिज उसके लिए चिंता में पड़ गया था। अगली सुबह सेमीफाइनल का दिन आता है, सब रेडी होते हैं पर एलेक्स नहीं आता। रूडी कहता है कि चलो उसके बिना ही खेलते हैं और वो एन को उसकी जगह खिलाता है। एन खुशी से मान भी जाता और मैच स्टार्ट होती है डेविल किकर्स वर्सेस एल्पिन के बीच में। स्टार्टिंग से ही गेम बहुत ही टफ होता है। दोनों टीम्स इक्वल फाइट करते हैं और एक प्ले में निको को पीछे से फॉल किया जाता है, लेकिन रेफरी कुछ नहीं कहता। बार बार फॉल होते हैं पर रेफरी सब कुछ इग्नोर करता है और वो हमेशा एल्पिन टीम के फेवर में होता है। और जैसे ही डेविल किकर से थोड़ी सी भी गलती होती है तुरंत ही विसल बजा दी जाती है और एल्पिन टीम को एक फ्री किक मिलते ही वो गोल कर देती है और स्कोर हो जाता है 1-0 का। गेम कंटिन्यू होता है और कैथरीन एक सोलो रन लेती है, गोल पे शॉट करती है पर गोलकीपर स्टॉप कर देता है। मॉरिज ओपन होता है पर वो बॉल पास नहीं करती। बॉल क्रॉस बार पे लगकर वापस आती है और मैच उसी स्कोर पे खत्म हो जाती है। एप्लिन 1 डेविल किकर 0। स्टैंड से बर्डी सब कुछ देख रही होती है और उसे अपनी बेटी पर गर्व होता है, पर वो जानती है कि हार रेफरी के ब्राइबरी की वजह से हुई है। बाद में रॉथ अपने घर में विक्ट्री पार्टी करता है। बर्डी उससे कहती है कि कैथरीन को भी अपनी टीम में ले लो, पर वो साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं कभी भी एक लड़की को रिक्रूट नहीं करूंगा। उधर मॉरिज के घर में हालत खराब होती जा रही होती है। रूडी को सिक्योरिटी गार्ड के जॉब से निकाल दिया जाता है रॉथ के प्रेशर की वजह से। ये ना अभी तक जॉब नहीं ढूंढ पाई थी। मॉरिज जब घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि आज का मैच कैसा था, पर वो गुस्से में चिल्लाता है कि मुझे अब इस सबसे बोर हो गया है और सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये सुनकर येना भी टूट जाती है और उसे रूम में भेज देती है। वो रोती रहती है जब तक उसका एक्स हस्बैंड हुल बाहर नहीं आता। वो माफी मांगता और कहता है कि उसे मॉरिज से बात करनी है। इसी बीच बर्डी सच्चाई रिवील कर देती है। रेफरी को ब्राइब करने का प्रूफ भी मिल जाता है। इसकी वजह से एप्लिन टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मतलब अब डेविल किकर को एक और मौका मिलता है ग्रैंड फाइनल में। फाइनल मैच उन्हें खेलना है हुल की टीम के साथ। वहां पर हुल येना से कहता है कि मैच के बाद मिलते हैं, मुझे फैमिली फिर से बनानी है। मॉरिज ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो सीधा कैथरीन के घर पर दौड़ पड़ता है। विंडो से उसे बुलाता और कहता है कि पिछले गेम में मैंने गलती की, मुझे बॉल पास करनी चाहिए थी और अब से हम एक टीम है। कैथरीन स्माइल करती और नीचे आने लगती है, तभी मार्क आ जाता है। मार्क उन्हें रोकता है और मॉरिज को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो उसे पीटने लगता है पर मॉरिज एक क्विक मूव करके उसकी नाक तोड़ देता है और उससे कहता है कि अब से कभी भी मेरी टीम को और मुझे तंग मत करना। दोनों भागकर टीम के पास जाते हैं। उधर रूडी एक बार में बिल्कुल उदास बैठा होता है। वो ज्यादा ही पी लेता और रात को घर वापस जाते हुए एक ट्रक से टकरा जाता है। अगली सुबह मॉरिज हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी माँ और उसके फ्रेंड्स वहीं पर होते हैं। रूडी जिंदा था पर उसका पैर टूट चुका था। सारे बच्चे उसे बताते हैं कि रॉथ एक्सपोज हो चुका है। रूडी मोटिवेट होता और कहता है कि तुम सब ये फाइनल जीत सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो खुद स्टेडियम नहीं जा सकता। टीम परेशान होती है पर मॉरिज एक आइडिया निकालता है। उधर हुल अपनी टीम को फाइनल के लिए ट्रेन कर रहा होता है पर उसके दिमाग में अब बस येना और मॉरिज ही होते हैं। तभी येना स्टेडियम आती है। हुल उससे कहता है कि एक और चांस दे दो,
पर येना कहती है कि रूडी हॉस्पिटल में है और आज मैं उसकी जगह कोच बनूंगी। हुल शॉक हो जाता है ये सुनकर। येना मुस्कुराती है और कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। मैच स्टार्ट होने से पहले एलेक्स वापस आ जाता है अपने फादर के साथ। वो कहता है कि मैं वापस टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। सब उसे गले लगा लेते और उसे उसका यूनिफॉर्म देते हैं। येना रूडी को फोन करती है और स्पीकर पर लगा देती है। रूडी सबको गुड लक कहता है और मॉरिस से कहता है कि अपनी टीम को कैप्टन की तरह लीड करना। मॉरिस भी उससे प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और विसल बजते ही ग्रैंड फाइनल का मैच स्टार्ट होता है। रूडी फोन पर इंस्ट्रक्शन देने लगता है पर येना सॉकर समझती नहीं थी तो वो प्लेयर्स को और भी कंफ्यूज कर देती है। उधर हुल की टीम फर्स्ट गोल भी कर देती है, फिर एक फ्री किक मिलती है और वो लोग सेकंड गोल भी कर लेते हैं। हाफ टाइम होता और येना परेशान होती है। तब रूडी कहता है कि सोचो जैसे तुम केक बना रही हो। येना सोचती है और टीम से कहती है कि सोचो हम केक बेक कर रहे हैं जिसमें हमें 3 अंडे डालने हैं। सब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं पर मॉरिस समझ जाता है। उसकी मॉम का मतलब था कि 3 अटैकर्स लगाओ। वो एलेक्स और कैथरीन के साथ फ्रंट लाइन में खड़ा हो जाता है। सेकंड हाफ स्टार्ट होता और अब डेविल किकर एकदम टीम वर्क से खेलते हैं। फास्ट पासेस, कोऑर्डिनेशन और एलेक्स अपनी सिग्नेचर स्पिनिंग किक से पहला गोल करता है। येना और भी कुकिंग इंस्ट्रक्शन देती रहती है और मॉरिस उसे सॉकर के टर्म्स में ट्रांसलेट करता है। एलेक्स एक और चांस लेता है, फ्लिप करता और दूसरा गोल कर देता है और अब स्कोर इक्वल हो चुका था और यहाँ पर टेंशन हाई हो जाती है। फिर बॉल मॉरिस के पास आती है। उसके दिमाग में फिर से वो सपने आते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल, चीयरिंग क्राउड, पर इस बार वो अपने फैंटेसी में खो नहीं जाता। वो बॉल चेस्ट पे कंट्रोल करता और एक परफेक्ट बाइसाइकिल किक मारकर बॉल कैथरीन को पास करता है। कैथरीन बिना रुके एक फर्स्ट टाइम शॉट देती है और गोल कर देती है। स्टेडियम चीयर से गूंज उठता है और फाइनली डेविल किकर्स चैंपियंस बन जाते हैं, जिसे सब काफी सेलिब्रेट करते हैं। हुल भी आके येना और मॉरिस को हग करता है और उनकी फैमिली फाइनली रीयूनाइट होती है। उनकी टीम ट्रॉफी उठाती है और सब काफी प्राउड होते हैं। मॉरिस कैथरीन के पास जाता और कहता है कि काफी अच्छा गोल था। कैथरीन स्माइल करके कहती है कि पास करने के लिए थैंक यू। दोनों मुस्कुराते हैं और अब वो सिर्फ टीममेट्स नहीं, सच्चे दोस्त बन चुके थे। सब सेलिब्रेट कर रहे होते और मॉरिस आसमान की तरफ देखता है, सपने देखते हुए कि एक दिन मैं जर्मनी के लिए खेलूंगा और अपना परफेक्ट बाइसाइकिल किक गोल मारूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।